Hello everyone, welcome back on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 4th of class 9th NCERT Science, and today's our topic is isotopes and isobars. तो isotop क्या होते हैं, isobars क्या होते हैं, वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं. So let's discuss the topic. In nature, a number of atoms of some element have been identified which have same atomic number but different mass number. तो एलिमेंट के हमें अलग अलग जो है बहुत सारे एटम्स ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं हमारे द्वारा या वैज्ञानिकों के द्वारा, जिनमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो होता है सेम बट जो मास नंबर है वो होता है डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम का अगर हम केस लें, इट हैज़ 3 एटॉमिक स्पीसीज. तो 3 एटॉमिक स्पीसीज होती है हाइड्रोजन की. पहली होती है प्रोटियम, दूसरी होती है ड्यूटेरियम एंड थर्ड इज ट्रिटियम. तो तीनों ही हाइड्रोजन की स्पीसीज है. अब तीनों में डिफरेंस क्या है? तो तीनों में डिफरेंस ये है कि इनका जो मास नंबर है वो है डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो इनका तीनों का 1 है, ठीक है, बट जो मास नंबर है वो इन तीनों का, पहले का 1 है, दूसरे का 2 है, थर्ड का 3 है, और तीनों का जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो तीनों का है 111. तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है आइसोटोप्स में. तो यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर इज ऑफ ईच वन इज़ 1. तो हर एक का एटॉमिक नंबर क्या है, हर एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1, बट जो मास नंबर है वो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है. अदर सम एग्जाम्पल आर कार्बन 12C6 एंड 14C6. तो यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर दोनों का 6 है बट जो मास नंबर है वो दोनों का डिफरेंट है. इसी तरीके से अगर हम क्लोरीन की बात करें तो 35 क्लोरीन 17 एंड 37 क्लोरीन 17. तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर दोनों में 17 है बट जो मास नंबर है वो है इन दोनों का डिफरेंट. ऑन द बेसिस ऑफ दीज एग्जाम्पल्स, आइसोटोप्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. एलिमेंट तो सेम है, एलिमेंट यहाँ पर क्या है, सेम क्लोरीन, यहाँ पर क्या है, सेम कार्बन, बट यहाँ पर एलिमेंट तो क्या है, सेम, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर. एलिमेंट भी सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि दीज हैव डिफरेंट मास नंबर. मास नंबर हो जाएगा डिफरेंट और एटॉमिक नंबर हो जाएगा सेम और एलिमेंट भी रहेगा सेम. देयरफॉर वी कैन से दैट देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर 3 आइसोटोप हाइड्रोजन के प्रेजेंट होते हैं. पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम एंड थर्ड वन इज ट्रिटियम. कार्बन के 2 आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं, 12C6 एंड 14C6. इसी तरीके से क्लोरीन के 2 आइसोटोप यहाँ पर प्रेजेंट है. तो मैनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स. बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें क्या हो, आइसोटोप का मिक्सचर प्रेजेंट हो. ईच आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस. हर एक जो आइसोटोप है या एलिमेंट, जो भी आइसोटोप, एलिमेंट के अंदर जो भी आइसोटोप है वो क्या होगा, हर एक एलिमेंट का वो क्या होगा, प्योर सब्सटेंस ही होगा. द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर. केमिकल प्रॉपर्टीज जो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने की जो प्रॉपर्टी है वो आइसोटोप्स की सेम होती है, बट वो दिखने में थोड़े स्ट्रक्चर में या फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो डिफरेंट होते हैं. क्लोरीन अकर्स इन नेचर इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म. एक तो होता है मास इज 35 एंड अदर इज 37 इन द रेशियो ऑफ 3:1. यानी कि अगर हम नेचर में देखें तो 3 पार्ट अगर इसका प्रेजेंट होगा तो 1 पार्ट इस क्लोरीन का प्रेजेंट होगा. ऑब्वियसली द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट शुड वी टेक एज द मास ऑफ क्लोरीन एटम. तो हम क्या लें, 35 को काउंट करें या फिर 37 को काउंट करें? तो हम इसीलिए आपने देखा होगा कि क्लोरीन को हम लिखते हैं 35.5. तो ना ही तो हम 35 लेते, ना ही हम 37 लेते, तो हम क्या लेते हैं 35.5. तो ये हम कैसे करते हैं, तो हम लेते हैं यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन एटम ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेशियो 3:1. तो हम क्या करते हैं कि अगर हम इसके एवरेज फाइंड करें तो 35 मास वाला जो क्लोरीन है वो कितने परसेंट प्रेजेंट है, 75 आउट ऑफ 100. यानी कि
4 अगर पार्ट है तो उसमें 3 पार्ट किसका होगा, 35 का होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम 37 का देखें तो उसमें अगर 4 पार्ट है तो अगर 100 पार्ट है टोटल तो 25 किसका होगा, 37 वाले का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, 1/4, यानी कि 4 में से 1 पार्ट, 4 में से क्या है, 3:1 का मतलब क्या है कि 4 टोटल हो गया, 4 में से 1 पार्ट क्या है, 37 वाला, और 3 पार्ट क्या है, 35 वाला। तो इसको अगर हम कट करते तो 3/4 ही आता है, इसको हम कट करते तो 1/4 ही आता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 डिवाइड बाई 4, इसको करेंगे तो 37/4, तो टोटल ये हमारा आएगा 35.5, और यही हम लेते हैं क्लोरीन का मास। The mass of an atom of any natural element is taken as the average mass of all the naturally occurring atoms of that element. जितने भी नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं एलिमेंट डिफरेंट मासेस के, तो हम उनका लेते हैं एवरेज मास। इफ़ एन एलिमेंट हैज़ नो आइसोटोप, अगर किसी एलिमेंट के आइसोटोप प्रेजेंट ही नहीं है, देन द मासेस ऑफ इट्स एटम वुड बी द सेम एज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन इट। अगर आइसोटोप प्रेजेंट नहीं है तो सिंपली हम क्या करेंगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का सम करेंगे, और वही हमारे पास क्या होगा, वही होगा हमारा उसका mass number. But if the element occurs in isotopic form, then we have to know that percentage of each isotopic form and then average mass is calculated. तो हमें अगर आइसोटोप प्रेजेंट हो गए तो हम उनकी परसेंटेज देखेंगे कि किस फॉर्म में वो प्रेजेंट है, और एवरेज मास जैसे कि हमने क्लोरीन का फाइंड किया था उस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस डजंट मीन दैट any one atom of chlorine has a fractional mass of 35.5 U. It means that if you take a certain amount of chlorine, it will contain both isotope of chlorine and average mass is 35.5. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितना हम लेते हैं क्लोरीन उसका मास 35.5 ही होगा, बट हम क्या करते हैं, जितनी मान लो आपने इतनी सी क्वांटिटी ली तो उसमें दोनों ही आइसोटोप प्रेजेंट होंगे, क्योंकि 3 पार्ट अगर हमारा 35 का तो 1 पार्ट हमारा 37 का भी तो है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनका एवरेज मास फाइंड करेंगे, और एवरेज मास होगा 35.5, और उसी को हम क्या करेंगे, लेके आगे फर्दर जो प्रोसेस है वो हम करेंगे। नाउ देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। Since the chemical properties of all the isotopes of element are the same, normally we are not concerned about taking a mixture. तो क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है आइसोटोप्स की वो सेम होती है, बट सम आइसोटोप्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज विच फाइंड दैम यूजफुल इन वेरियस फील्ड। लेकिन कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जिनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज स्पेशल होती है देन अदर्स, एंड सम ऑफ देम आर। पहला क्या है, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का जो आइसोटोप होता है उसको हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा हो गया आइसोटोप ऑफ यूरेनियम का की एप्लीकेशन। देन हमारा क्या है, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। जो हमारा 60 कोबाल्ट है वो यूज़ होता है रेडियोथेरेपी के अंदर, और रेडियोथेरेपी में क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये क्या करता है, गामा रेज जो है वो प्रोड्यूस करता है जो पेशेंट की बॉडी में भेजी जाती है, और वो ट्यूमर की जो टिश्यूज़ होते हैं उसको वो क्या करती है, किल करती है। तो ये हमारा हो गया कोबाल्ट के आइसोटोप का यूज। देन हमारा क्या है, आइसोटोप ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन जो 131 है वो यूज होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, घेंगा जो होता है उसके ट्रीटमेंट में इसको जो है पेशेंट को ओरली दिया जाता है। ये थायराइड ग्लैंड तक रीच करता है। देन ये थायराइड जो हमारी जो ग्लैंड्स है उनको क्या करता है, उनको रिड्यूस करने की कोशिश करता है, उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, और ये ट्रीटमेंट यहाँ पर करता है गोइटर या घेंगे का। देन हमारे पास क्या है, आइसोबार्स। आइसोबार्स जैसे आइसोटोप्स थे उसी टाइप की एक कैटेगरी है आइसोबार्स। तो यहाँ पर देख लेते हैं, लेट अस कंसिडर 2 एलिमेंट, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 एंड आर्गन एटॉमिक नंबर 18। तो यहाँ पर क्या है, एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है, कैल्शियम एंड आर्गन। द नंबर ऑफ प्रेजेंट इन दीज एटम्स इज डिफरेंट। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है इन एटम्स के अंदर डिफरेंट है, बट जो एक के अंदर क्या है, आर्गन, ये हो गया। सेकेंड वन क्या है, 20 कैल्शियम। अब जो इनके अंदर जो हमारे प्रोटॉन है, नीचे क्या होता है प्रोटॉन, दैट इज एटॉमिक नंबर। तो ये हमारा एटॉमिक नंबर है, वो इनके अंदर क्या है, डिफरेंट है। एलिमेंट भी क्या है, डिफरेंट है।
बट द मास नंबर ऑफ बोथ दीज एलिमेंट इज 40, लेकिन जो मास नंबर है वो इनका होता है 40, दोनों का ही। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ, अगर हम 40 क्या है हमारा, न्यूक्लियॉन्स का सम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, यानी कि इसमें क्या है, प्रोटॉन तो अलग अलग है बट अब जो है इनका जो मास नंबर है वो क्या है, सेम। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज सेम इन द एटम्स ऑफ पेयर ऑफ एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या है कि एटम होंगे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के, जैसे कि कैल्शियम एंड आर्गन का, विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर भी इनका डिफरेंट होगा, बट विच हैव द सेम मास नंबर, लेकिन जो मास नंबर है वो दोनों का क्या होगा, सेम, दैट इज 40। तो ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं आइसोबार्स। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।